नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थी हर रोज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एप्टी बूस्ट सिरप के बारे में, जो कि लिफोर्ड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूख बढ़ाने वाले सिरप के बारे में। यह एक कॉम्बिनेशन दवाएं होती है जिसका इस्तेमाल भूख में आई कमी का इलाज करने के लिए किया जाता है। इट इज़ एन इफेक्टिव एपेटाइट स्टिमुलेंट। यह एक केमिकल मैसेंजर के प्रभाव को कम करके काम करता है, जो भूख को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, इसके कंटेंट हम देखते हैं तो इस तरीके की सिरप में आपको साइप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड और ट्राइकोलिन साइट्रेट जैसे कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध है। अब यह सिरप का इस्तेमाल भूख बढ़ाने के साथ साथ अन्य चीज़ों के लिए भी किया जाता है, तो उसी के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो जो इस तरीके की सिरप होती है, यह आपकी जो पाचन प्रक्रिया होती है उसे बेहतर बनाकर भूख बढ़ाती है। यह लीवर के कार्य में भी सुधार करती है, जो आपकी पाचन प्रक्रिया को बढ़ाता है, जिससे आपको भूख लगती है। यह आपके शरीर को बिना थके दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। सिरप लेने से उन लोगों को भी पोषण की स्थिति सुधरने मिलती है जो अपने आप को कुपोषित महसूस करते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हमें एनर्जी की कमी है, तो उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा फील होने लगता है सिरप को कुछ दिनों के लेने के बाद। यह आपके नींद के पैटर्न को भी सुधार देती है, जिसके कारण आपके वज़न और ऊंचाई को प्राकृतिक रूप से बढ़ने में मदद मिलती है। ज़्यादातर हम छोटे बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट उनके डोजेस कुछ अलग हो जाएंगे बड़े लोगों से। तो छोटे बच्चों में हाइट और हेल्थ के काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो उन बच्चों को जिनकी हाइट आपको कम लगती है, या फिर बच्चा प्रॉपर सो नहीं पा रहा है, या जो बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खा पा रहा है, तो उन लोगों में आप यह सिरप दे सकते हैं, जिसके कारण उनकी नींद का पैटर्न भी सुधरेगा, उनको भूख भी लगेगी और साथ साथ उनकी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे वैसे तो हम सेल्फ मेडिटेशन का कोई समर्थन नहीं करते हैं, पर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव ना दे। इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो इसके सामान्य कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मुंह में सूखापन आएगा और नज़र धुंधली हो सकती है। पर इनमें से अधिकांश जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं आमतौर पर समय के साथ ही सही हो जाते हैं। मतलब यह जो साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यह अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। को लेकर इसको आपको साइड इफ़ेक्ट अगर ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। यह दवाई लेने के दौरान आप शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे आपको और अधिक नींद आ सकती है और पेट संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। दवा लेने के बाद गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट में नींद आना भी देखा गया है, या चक्कर जैसा फील होना भी देखा गया है। खैर, ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, फिर भी आप कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो यह दवाई लेने के बाद गाड़ी ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर मशीन वगैरह पे जो आप काम कर रहे हैं वो काम ना करें तो ज़्यादा बेटर होता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो दोस्तों वो भी हम बता देते हैं। जो बड़ों की खुराक है वो 5 से 10 ml सुबह शाम खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। जो बच्चे होते हैं 5 साल से ऊपर वाले, उन बच्चों को आप 2.5 से 5 ml सुबह शाम आप खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले दे सकते हैं दोस्तों। तो ये इसके हो गए हैं डोज। अब यह दवाई किस प्रकार काम करती है, तो यह दवाई 2 दवाओं का मिश्रण है, साइप्रोहेप्टाडिन और ट्राइकोलिन साइट्रेट। अब जो साइप्रोहेप्टाडिन होता है वह आपके ब्रेन में जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है उसे कंट्रोल करता है, मतलब उसे अवरुद्ध करता है। अब यह जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है यही आपकी भूख को नियंत्रित करता है। तो ये जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है इसके प्रभाव को यह कम करती है दवाई,
जिसके कारण आपको भूख अधिक लगती है। अब जो ट्राइकोलिन साइट्रेट होता है यह लीवर पे काम करता है दोस्तों। यह आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है, जिसके कारण आपके लीवर को ज़्यादा बाइल एसिड बनाना पड़ता है, मतलब उसका काम बढ़ जाता है। तो उससे लीवर का काम बढ़ने के कारण भी आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है। तो कुछ चीज़ें हैं उसके लिए आपको हम बता देते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसे इन सिरप का इस्तेमाल संबंधित जानकारी अपने डॉक्टर से ज़रूर लेना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसको लेने के पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब जो यह दवाई होती है इसमें इसका जो जिनको किडनी की समस्या है या जो लीवर की समस्या है उन्हें भी पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये दवाओं से कुछ लाभ भी हैं जो और उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो साइड इफ़ेक्ट तो कुछ समय दवा लेने के बाद अपने आप सुधरने लगते हैं। तो आप इसके लाभ का फ़ायदा उठाइए, खाना जम के खाइए। जिनको भूख की कमी होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और जिनका इस दवाई के कारण मुंह अगर सूखता है तो आप वो बार बार कुल्ला करें, मुंह की अच्छी सफाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और आप शुगरलेस जो कैंडीज़ होती है उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके कारण चक्कर वगैरह जो आते हैं, सुस्ती होती है, इसलिए आप गाड़ी ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे इसमें जो ध्यान लगाने या एकाग्रता की ज़रूरत हो, सावधानी बरतें, मतलब वो काम ना करें जिससे आपको ध्यान लगाने में समस्या हो। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही दवाइयों के बारे में या पशुओं की दवाइयों के बारे में या ह्यूमन दवाइयों के बारे में जिसकी भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।